ललन सिंह और भाजपा के बीच में सहमत का खेल चल रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव से उनके संबंध बहुत गहरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और कहानी है जिसको आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। ये कहानी है आरसीपी सिंह की, जिसको लेकर के ललन सिंह काफ़ी एग्रेसिव है और आरसीपी सिंह किसी भी तरह से नज़दीक न पहुँचे नीतीश कुमार के और बिहार की राजनीति में उनका पैर न जमे, इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरसीपी के सिंह के संपर्क में जदयू के बहुत सारे नेता हैं और ये बहुत सारे नेताओं में बहुत सारे नाम भी हैं, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि कई विधायक हैं जो आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। वक्त आने पर वो उनके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि ललन सिंह ने एक बड़ी सेंधमारी, कहा जाता है कि आरसीपी सिंह का कई विकेट धराशायी कर दिया है। ललन सिंह लगातार एक्टिव हैं। कल उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह के पोस्टर लगे थे, वो पोस्टर बता रहे थे कि ललन सिंह ने कहीं ना कहीं आरसीपी के खेमे में बड़ी सेंधमारी कर दी है। हालांकि आपको पता है कि आरसीपी सिंह का न तो कोई अभी संगठन है और न उन्होंने पार्टी बनाई है, न ये फैसला कर पाए हैं कि वो अगली रणनीति उनकी क्या होगी। अभी वो इस उधेड़-बुन में लगे ही हुए हैं। इस बीच में आपको बता दें कि धीरे धीरे करके ललन सिंह उनके समर्थकों को और उनके खेमे के लोगों को छटकाने लगे हैं। ऐसा ही नाम है अभय कुशवाहा का। अभय कुशवाहा आपको पता होगा कि जिनके पोस्टर विवाद ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन आपको पता है कि आरसीपी सिंह के करीबियों में से एक तब कहे जाते थे और उन्होंने आरसीपी सिंह के पीए होने तक की खबरें चल गई थी। इन सब के बीच में अभय कुशवाहा पिछले कई दिनों से, या कहा जाए तो कई महीनों से लगभग ओझल रहे। कहा जा रहा था कि दिल्ली की राजनीति में हैं और आरसीपी सिंह के सबसे करीबी में से हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अभय कुशवाहा को आरसीपी सिंह ने कभी भी स्थान नहीं दिया। लेकिन अभय कुशवाहा जिस तरह से आरसीपी सिंह के चलते बदनाम हुए थे, जिस पोस्टर लगाने के चलते उन्हें पार्टी से शोकॉज नोटिस दिया गया था, वही अभय कुशवाहा अब ललन सिंह के खेमे में आ गए हैं और ललन सिंह का गुणगान शुरू कर दिए। पोस्टर आपने देखा होगा कि जदयू कार्यालय के बाहर लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ अभय कुशवाहा तक ही नहीं है, चंदन कुमार भी एक ऐसे ही युवा नेता हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि वो आरसीपी सिंह के बहुत करीबियों में से हैं और आरसीपी की रणनीतियाँ वो बेहतर तरीके से समझते हैं और उनके साथ ही अगली राजनीतिक यात्रा उनकी होगी। लेकिन अचानक से वो भी नज़र आ गए। हालांकि उनका कद थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में अब वो ललन सिंह के साथ खड़े हैं। ललन सिंह की होम्योपैथिक दवाई का नाम सभी ने सुना है और राजनीति में वो इसका प्रयोग खूब करते हैं। ललन सिंह मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और जिस तरह से वो अध्यक्ष बनने के बाद एक नई तरह की राजनीति शुरू किए हैं, पूरी तरह से वो एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं और जो फैसले आपने देखे होंगे हुए हैं, उस फैसले में नीतीश कुमार और पार्टी दोनों को संभालने की कोशिश ललन सिंह लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह का जो विरोध है और आरसीपी सिंह कितना डैमेज कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के खेमे में हलचल मचानी शुरू कर दी। इन 2 विकेटों के अलावे अभी और भी कई विकेट हैं जिसको आरसीपी सिंह से छटका करके ललन सिंह ने उन्हें कमज़ोर करने का कोशिश किया है। लेकिन इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह दिल्ली में एक बड़ी रणनीति बना करके एक बार अटैक करेंगे और वो अटैक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और बिहार में जो सरकार चल रही है दोनों पर भारी पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ललन सिंह आगे निकलते हैं या फिर आरसीपी सिंह, क्योंकि ये दोनों के बीच की जो जंग है वो अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा और घाटा दोनों नीतीश कुमार को ही होना है। ललन सिंह ने धीरे धीरे सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया है आरसीपी गुट में। अब देखना होगा कि उस पर कितना वो सफल हो पाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।